हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा मैथ है। मैथ में हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे। चैप्टर 1 हमारा जो वास्तविक संख्या है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और उस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, यानी भी आप लोग कह सकते हो, उस सवाल को हम लोग कवर करेंगे जो कि बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग क्लास 10 में तो इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखिएगा और संभवतः अनुसार आपको यदि आंसर पता तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में पाई/2 क्या है। पाई/2 सिंपल सी बात है, क्या तो समझा दूं मैं आपको। पाई आपको याद रखना है, पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है और 2 हमारी परिमेय संख्या होती है। जब परिमेय और अपरिमेय मिलती है तो यह हमारा अपरिमेय संख्या ही रह जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी सवाल ये सब इस प्रकार से पूछता है। देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोलता है। सवाल कहता है 1440 में 2 का घात अधिकतम कितना हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, हम 2 किस पे घाट रखें। ठीक है, सिंपल सी बात होती है कि हम घाट किस पे रखें कि पूजा है हमारा 1440। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे, 2 का घाट तो हम क्या करेंगे 5 ले लेते हैं। 5 पे यदि हम लोग क्या करें 2 का घाट रख रहे हैं। ठीक है, 2 का घाट रखें तो इस पे हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना होगा। देखिए हम गुना करके भी दिखाते हैं, इस प्रकार से देख लेना आप लोग। देखिए हम 5 ले लेते हैं, 5 है। अब 5 पे हम लोग क्या करेंगे 5 का घात दे देते हैं। ठीक है, 2 का अधिकतम घाट कह रहा है। 2 का अधिकतम घात ये नहीं है कि हम 2 से ही करें, मतलब अधिकतम मतलब प्लस हमें पुराना है, जैसे भी हो सके, मतलब 1440 पुराना है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी डिफिकल्ट सवाल होता है, बच्चों को लगता है देखने में। देखिए जैसे 2 है तो हम लोग 2 से यदि 5 को वर्ग करें तो 2 5 दूनी 25 ही ना होगा, उससे ज़्यादा नहीं ना आएगा। तो हम लोग अधिकतम पुराने का कोशिश करेंगे, तो 5 लिए हैं। अब देखिए 5 का यदि हम 5 से वर्ग करें तो यहाँ लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और गुना 5। अब देखिए गुना करें तो हम लोग क्या होगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 25 होगा। 25 5 कितना होगा, क्या होगा 125। 125 5 कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या रखना 625। 625 5 कितना होता है 1440। तो आप लोग 1440 इस प्रकार से निकाल सकते हो। इस प्रकार का जो भी सवाल है आप लोग बना लोगे। ठीक है, सिंपल सी। तो ये हमारी आंसर क्या होगी, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम सवाल मतलब अधिकतम आप लोग देखना, अधिकतम जो भी घाट गए आप लोग बढ़ा के देखना, आंसर मिल जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझना, तभी समझ में आएगा। अब देखिए सवाल कहता है 3√3 कौन सी संख्या है। सिंपल सी बात है, 3√3 यह कौन सी संख्या है। तो देखिए 3 जो है अपरिमेय संख्या है और 3 भी अपरिमेय। देखिए आपको याद रखना है, अपरिमेय मिले तो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, और परिमेय और अपरिमेय मिले तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यानी आपको भी याद रखना है, अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। ठीक है, आप लोग डाउट क्लियर करते जाना, क्योंकि ये सब सवाल बनता है। देखिए ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल आपको पूछेगा। तो मैं आपको अभी बताते जाऊँगा, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। इस प्रकार से जो भी सवाल दे इस पर तो आप लोग बना लोगे। अब देखिए ये सवाल तो सिंपल सी है। ये पूछता है, परिभाषा होता है, कहता है वास्तविक संख्याएं मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं। डैश प्रकार के यहाँ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है, वास्तविक संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 होगा, यानी एक करेक्ट आंसर। अब देखिए इस सवाल को, सवाल कहता है 1.62 एक कौन सी संख्या होगी। सिंपल सी बात है, 1.62 यह कौन सी संख्या होगी। तो संख्या क्या है, अरे सिंपल है, इसको तो आप लोग याद रख सकते हो, याद कर लोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यह परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, तो देखो आप लोग देखो एकदम से समझो। तो देखिए एक जो है ना, या क्या है, ये एक परिमेय संख्या ही है। 6 भी परिमेय संख्या ही है, 2 भी परिमेय संख्या ही है। वैसे ना हो तो आप लोग निकाल लेना इस प्रकार से। 6.2 है ना, इसको उड़ाओ, नीचे लिख दो 10। ठीक है, 10 लिख दो। अब काट दो आप लोगों को काट भी सकते हो, चाहो तो काट दो। यहाँ 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में यहाँ क्या आएगा, तो 8 1 81 आया ना, यहाँ पे 5 बचा। तो सिंपल सी बात है, हम ये परिमेय संख्या ही हमारा होगा। इस प्रकार से नहीं, सिंपल से आपको यही देखना है, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, ए नंबर। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखें, आप लोग समझना। आप लोग देखिए 6 नंबर सवाल कहता है 2 + √3 कौन सी संख्या है। तो सिंपल सी बात है, 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों जब मिलेगा तो कौन सी संख्या बनेगा, तो याद रखिएगा आप लोग, यह बनेगा अपरिमेय संख्या है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हो। क्लियर है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगली क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग एकदम क्लियर होते जाना। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से आप लोग शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, आप देखिए सवाल है 4√2 क्या है। 4√2 क्या है, तो 4√2 क्या है, तो सिंपल सी बात है, 2 हमारे 4 जो है ना परिमेय संख्या है। √2 जो है, रूट जिसमें भी लग जाए उसे आप लोग याद रखना अपरिमेय हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, परिमेय अपरिमेय मिलेगा तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सिंपल से आप लोग अपरिमेय संख्या पे टिक मारना, यानी
सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 60 नंबर का। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, ये तो सिंपल है। 4 कितना है, √4 क्या है, तो देखिए √4 जो है ना ये हमारी क्या संख्या हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करो। तो फास्ट में आप लोग करोगे कमेंट क्या, ओपन में, लेकिन ओपन में नहीं होगा, ओपन में क्या गलत होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए √4 है, अब √4 का जब हम हल करते हैं, ठीक है, हल करेंगे तो देखिए √4 है ना, रूट में ही आप लोग करो, 4 का आप लोग वर्ग करो तो 2 गुना 2 हम कर सकते हैं ना, सिंपल सी 2 गुना 2। आप देखो 2 गुना 2 है ना, जब रूट में रहता है तो 2 गुना 2 यानी रूट में √2 है ना, रूट में है 2 गुना 2, तो सिंपल सी 2 हमारी बाहर आ जाएगी। 2 कौन सी संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या, तो सिंपल से आप लोग परिमेय संख्या में टिक मारोगे। ठीक है, इस प्रकार से हल भी आप लोगों को करना चाहिए। आप चलो इसका बताओ, तो इसका आप लोग बताओगे नहीं ये परिमेय होगा, तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, ये देखो रूट क्या है, 18 है, √8 है, तो इसका भी हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए 2 गुना इधर करते हैं, पूरा एकदम मेथड में करेंगे। देखिए ये हमारी कितना रूट ले लेते हैं, अब 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, आप देखो हम लोग यहाँ गुना करते हैं, चलो पूरे हम ज़्यादा ही ले लिए। ठीक है, आप देखो 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी कितना होता है 8, तो देखिए हमारा यहाँ से 2 निकल के आएगा, 2 जो मिला ना, 2 एक ही अंक 2 मिले तो वो बाहर निकलता है, तो 2 निकल के आया। आप देखो √2 में एक बची गया 2 ना, तो इसको √2 में ही लिखेंगे। तो देखिए ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो मिलकर हमारा क्या बनेगा, अपरिमेय ही बनेगा। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से गलती नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बच्चे इस प्रकार से गलती कर देता है। तो चलिए आप इसका कमेंट आप लोग करना, तो इसका तो आप लोग कमेंट करोगे तो क्या होगा, अपरिमेय, तो अपरिमेय ही होना चाहिए। क्यों, तो देखो 1/√2 जो है ना ये क्या है, तो देखिए एक भी हमारा एक ऐसे होता है परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 है, तो यह अपरिमेय है, तो परिमेय मिलेगा तो अपरिमेय संख्या ही बनेगा। तो आप लोग याद रखना, सी बी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझते जाना, तभी आप लोगों से बनेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये सवाल ना दे, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि यही सवाल दे दे, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा, बट सवाल इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो आप लोग इस प्रकार से अभी हल करना सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप चलो 11 नंबर सवाल देखो, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 1 है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल 1 है, तो वह कौन सी संख्या होंगी। अब 2 परिमेय है, तो मान लो 2 परिमेय संख्या, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। अब इसका गुणनफल हमारा क्या निकल के आया है, तो 1 निकल के आया है। मान लो 1 निकल के इसका आ गया है, तो यह कौन सी संख्या की, तो 1 कौन सी संख्या है बताओ, तो आप लोग कमेंट करो तो फिर जल्दी से। चलो बहुत अच्छी बात है, 1 हमारी क्या संख्या होगी, तो अपरिमेय होगी। उतना नहीं हो तो देखिए 2 परिमेय का है ना, तो परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय 2 4 यानी परिमेय ही होगा। तो आप लोग इससे भी याद रख सकते हो, तो सिंपल सी परिमेय संख्या आप लोग याद रखना। आप चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 12 नंबर सवाल कहता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक परिमेय, एक क्या है परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, एक है अपरिमेय संख्या, तो ये हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 ले लिए हैं। अब इसमें अंतर बताना है, दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर क्या हो सकता है, तो अंतर आप लोगों को हमेशा याद रखना है, इसमें अंतर कुछ नहीं होगा। देखिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या, अपरिमेय परिमेय मिलकर हमारा हमेशा क्या बनता है, तो याद रखना आप लोगों को क्या बनता है, परिमेय से अपरिमेय ही बनेगा। सिंपल सी बात है, परिमेय अपरिमेय मिले, हमेशा मिले, तो यह क्या बनेगा, यह हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना, काफ़ी सवाल इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। सवाल कहता है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। वहाँ पर पूछा अंतर मतलब कि प्लस में पूछा था, यानी कि ए मान लो परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो इसका अंतर पूछा था, तो यह दोनों मिलकर अपरिमेय ही बनेगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो योग क्या है, तो योग का मतलब क्या है, तो सिंपल सी मान लो ये हमारा 2 है, 2 का वर्ग ले लो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्लस में ही देख के योग दे दिया कितना 3, जैसे मान लो अपरिमेय है तो 3 का वर्ग। तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी करो, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 परिमेय है और 9 अपरिमेय है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। तो सिंपल से आप लोग 13 नंबर का क्या याद रखोगे, सी याद रखोगे। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक सवाल को आप लोग देखते जाना, इसी प्रकार से पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लोगे। आप देखिए 14 नंबर सवाल को। सवाल कहता है क्या, 7 प्लस कितना है, 7 + 3 √2। सिंपल सी बात है, 7 + 3 √2 यह कौन सी संख्या है। तो देखो यह जो संख्या है अपरिमेय है 7, और ये 3 भी अपरिमेय है, √3 भी क्या, √2 भी अपरिमेय है, तो सब अपरिमेय ही है, तो यह अपरिमेय ही होगा। सिंपल से आप लोग इस प्रकार से याद रखोगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए, आप लोग कमेंट करना समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप चलो 15 नंबर सवाल देखो। सवाल कहता है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए √5 जो अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी है। आप देखो यहाँ पे 2 √3 अपरिमेय है। अब यहाँ देखो 4 माइनस कितना है, √5, यह भी अपरिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 16 एक बचा है, तो 16 का करके देखते हैं हम लोग, करके देखेंगे तभी होगा, क्योंकि करके देखने से हमें समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए कितना है, √16। अब √16 का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, हल करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आप लोग देखना
2 गुना 2 कितना होगा 4 होगा, और 4 गुना 2 कितना होगा 8 होगा, 8 गुना 2 कितना होगा 16। सिंपल सी बात है, इसको करिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर से क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर से हमारा सिंपल सी 2 निकल रहा है, 2 संख्या मिल रहा है तो 2 निकाल देंगे, एक निकल जाएगा, ठीक है, 2 मिले तो 1 निकल जाएगा। अब यहाँ क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है तो 2 मिल रहा है तो 2 गुना 2 निकल गया। अब सिंपल सी बात है 2 गुना 2, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, वर्ग से निकल गया, आप लोग याद रखना, वर्ग से निकल गया तो 4 आ गया। तो 4 कौन सी संख्या होती है, 4 सिंपल सी आप लोगों को याद रखना है, यह हमारा परिमेय संख्या होता है। तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, √16 होगा, ठीक है। हल्का आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोग बना पाओगे एग्जाम में, तभी आप लोग सही टिक मारोगे, ठीक है। आप सवाल देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो सिंपल सी बात है, कोई संख्या है जिसके पूर्णांक है, जिसमें m के लिए संख्या कोई भी क्या हो सकता है, तो m के लिए सूत्र भी बनता है। तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ, m के लिए कोई भी सम संख्या में पूछे, सम संख्या में कोई भी पूछे, सम संख्या क्या, जो 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, एम जो है ना, एम लिख लोगे आप लोग, क्या करोगे, एम लिख लोगे, इसमें जो गुना में आप लोग 2 लगा देना, ठीक है, गुना में क्या लगा दोगे 2, तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या। इस प्रकार का सवाल पूछता है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसी में आपसे पूछ दे, किसी पूर्णांक एम के लिए विषम, यहाँ पे विषम लिख दे आप लोगों को, ठीक है, क्या लिख दे यहाँ पे, विषम लिख दे। तो विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी पूछे, तो विषम संख्या के लिए क्या करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एम है तो एम रहने देना है, ठीक है, रहने देना है। अब शुरू कौन सी संख्या, देखिए विषम संख्या कौन संख्या से शुरू होता है, तो यह होता है 1 से शुरू, ठीक है, कैसे होता है, तो 1 से, तो 1 यहाँ लगा देना, यानी 1m, ठीक है। ये सवाल पूछता है, दोनों में से सवाल, मैंने अभी जो 2 सवाल बताया इसमें से एक सवाल डेफिनेटली पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है, सिंपल सी मेथड है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, ये तो हमारा सवाल सिंपल सी है, एकदम ईजी है। 17 नंबर सवाल कहता है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या, सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, किससे लगे, जो स्वयं से भाग लगे और साथ में 1 से भाग लगे, उसे हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, तो उनका मोसो क्या होगा, मोसो का मतलब क्या है, तो सिंपल सी HCF क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या है, आप जैसे हम मान लेते हैं एक ही है, जो स्वयं से भाग लगे और किससे लगे, 1 से लगे, तो मान लो जैसे यहाँ पे HCF में हम लोग क्या करें, एक ले लेते हैं अंक, जैसे 11, ठीक है। अब देखो 11 में आप लोग किससे भाग दे सकते हो, या तो 1 से दोगे, चलो 11 नहीं, 1 ही ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। आप देखो 1 में आप लोग क्या करोगे, या तो 1 से भाग दोगे, ठीक है, और किसी से नहीं दोगे तो एक बार में कट ही ना जाएगा, कट के आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार का सवाल देना, तो याद रखिएगा 1 आंसर आएगा, जो भी दे, मतलब आपको ये नहीं कि यहाँ पे हमें अंक नहीं दिया है, कोई भी हम अंक ले सकते हैं, 1 ही ले लेंगे। तो सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हल कर लोगे ना, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, आप सवाल सिंपल है, कहता है 18 नंबर सवाल, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, 0 तथा, ठीक है, क्या है, तो हम लिख भी देते हैं, आप लोग समझिएगा, तथा 5 है। अब ई दोनों के बीच में 50 है, ठीक है, 50 के बीच में विषम संख्या कितनी हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ना तो गिन भी सकते हो, ठीक है, गिन भी सकते हो। तो मैं आपको बता दूं पहले आंसर, उसके बाद बताता हूँ क्या होगा। तो देखिए आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या होगी, तो इसमें 25 होता है कुल, ठीक है, कितना होता है कुल, तो 25 होता है, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। क्या होगा आप लोग कमेंट करना, तो फास्ट में 25 होगा ना, चलो 25 होगा। अब देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं करके, देखो 0 हमने लिया और लिया 25, अब 50 था ना, 50 था, चलो 50 है हमने ले लिया। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, तो विषम संख्या दिखाना है। तो विषम संख्या क्या दिखाओगे, तो सिंपल सी बात है, आप लोग इस बीच में याद करोगे ना, तो सिंपल सी बात है, देखो 50 है, तो कोई भी संख्या हो ना 50 दे, तो उसमें से आधा संख्या क्या होगा, विषम होगा, आधा संख्या क्या होगा, तो विषम होगा, आधी संख्या क्या होगी, तो सम होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार का सवाल हल करने में। तो यहाँ पे हमारा आधा क्या होगा, 25 जो है ना विषम संख्या होगा, 25 सम संख्या होगा। वही हमसे यहाँ पे पूछ दे 0 से लेके 100 के बीच में कितनी सम संख्या होगी, तो हमें क्या करना है, इसके बीच में अंतर कर देना है। तो यहाँ 50 था, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 50 कर देंगे, 100 है तो 50, यहाँ पर भी क्या कर देंगे 50 50 हो गया, तो 50 हुआ। सिंपल से आप लोग याद रखेंगे, सम संख्या पूछे तो 50 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हल कर लोगे, ठीक है। कमेंट करना आप लोग समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आप चलिए देखिए तो 19 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या इनमें कौन नहीं है, तो दिखाना है हम लोगों को, सिंपल सी बात है। चलिए इसका देखिए, √21 का देखिए, तो क्या हुआ, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो, मतलब अपरिमेय नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसमें देखिए 5 का 10 का, तो चलिए हम पहले आंसर ही देख लेते हैं भाई, क्या उतना करिए झंझट, ये छोटा सवाल है, ठीक है, छोटा सवाल। देखिए √5 का √10 है ना, तो हम लोग रूट में ले लेते हैं 2 गुना 2, चलो कर देते हैं यहाँ पे, रुक जाओ, चलो 2, अरे यार चलो इधर पे कर देते हैं, ठीक है, उतना नहीं करना है। देखो ये सिंपल सी सवाल है, यहाँ है ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग ले लेंगे, 2 गुना
2 गुना कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा 8 दूनी हो जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा। उतना नहीं देखो आप लोग, उतना नहीं देखो, हम सिंपल से बताएंगे रूट 121 जो है ना या कौन सी संख्या होगी ओपन में संख्या होगी, आप लोग हल करके भी देख लेना, ठीक है। ये सिंपल सी मेथड है, ठीक है, इसमें उतना नहीं देखना होता है, ये सब सवाल पूछता भी नहीं है। मैं जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट उसको ही आप लोग कवर करना जा रहा है। अब देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत होगा, बताइए तो इनमें से किसका दशमलव प्रशांत होगा। तो मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन में देता है 6/15 में जो संख्या है या कैसी संख्या है इसका दशमलव प्रशांत है नहीं, तो आप लोगों को पता होगा ये इसका दशमलव प्रशांत हमेशा शांत होता है। तो आप लोग क्या याद रखोगे, तो याद रखोगे बी, ठीक है, 20 का आप लोग हमेशा बी याद रखोगे, 20 का बी ना होगा रे, चलो बी ही होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मेथड सिंपल सी है, आप लोग याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, आप लोग याद रखिएगा 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 ही, मतलब दोनों 2 2 होता है, तो 2 गुना 2 क्या होगा 4 होगा। तो याद रखिएगा आप लोग 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा आप लोग। आप सवाल कहता है 22 नंबर, दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो जो है ना 36 दिया है। सिंपल सी बात है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, इसका एलसीएम जो निकाला है ना, एलसीएम जो निकला है वह 36 दिया गया है। हम लोगों को क्या दिया है 36 दिया गया है, तो हमें 36 दिया है तथा मौसो भी दे दिया है, यानी HCF भी हमें कितना दिया है, HCF भी दे दिया है 2 दे दिया है। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, हमें एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 36, HCF दिया है 2, तो हमें ए का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से आप लोगों को यदि पता होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग बना लोगे। सिंपल से क्या करना है, हमें निकालना है क्या, तो एलसीएम निकालना है ना, ए का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए ए बराबर हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या है, तो एक ए है एक 18 है, तो ए गुना क्या होगा 18 हो जाएगा, सिंपल सी हो जाएगा, हो गया। चलिए यहाँ हो गया हम लोगों का। आप चलिए गुना यहाँ देंगे, गुना देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 36 और क्या है 2, 36 गुना 2 कीजिए तो 36 गुना 2, सिंपल से करिए 2 ना गुना 36 दूनी कितना होता है रे, आप लोग गुना करो तो 36 उतना नहीं आता तो करो इस प्रकार से, 6 दूनी 12, ठीक है 12, हाथ में कितना बचा 1, 3 दूनी 6, कितना हो गया 6 और 6 एक साथ 72 हो गया, ठीक है, इतना हो गया ना। आप कुछ नहीं करो, आप करना क्या है, तो हम लोग ये गलत लिख दे भाई, चलो इसको भाग में करके लिखना होता है, ठीक है, इसको भाग में करके 72 हो गया ना, 72 हो गया तो कुछ नहीं करो, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे तो काटेंगे। चलो इसको ऊपर पलट दो, सबसे पहले क्या करो तो पलट दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं ए बराबर हमारा कितना हो गया 72/18, ठीक है 72/18। अब 18 को काटो तो कितना बार में कटेगा, तो यह 4 बार में पूरा हमारा कट जा रहा है। तो आपको सी याद रखना है, ठीक है, क्या होगा सी आप लोगों को याद रखना है, सिंपल सी इस प्रकार से आप लोग कर लेना हर, क्योंकि हर करना जरूरी होता है, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या क्या है जो स्वयं से भाग लेगा और किसी से भागने लगे, तो क्या याद रखना है आप लोगों को 11 याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए 24 नंबर सवाल कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या, मतलब कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है। सिंपल से हमें दिया है इतना अंक, ये जो है ना कौन सी संख्या जो है या 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी संख्या हो सकती है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, √5, ठीक है, √5 हमारा हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए 23 होगा, जो 23 है ना जो स्वयं से लगेगा और एक से लगेगा, तो आपको बी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अगली क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। सवाल कहता है कितना है, तो 5005 यानी 5005 में कितने अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड निकालना है, तो इसको हल क्यों करोगे आप लोग, हल नहीं करना है, मैं बताता हूँ मेथड क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या जो किससे भाग लगता है, जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे। तो अभाज्य संख्या 5 भी अभाज्य है, 0 भी अभाज्य है, 0 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कितनी संख्या हो रही है, तो 5 हो रही है। देखिए 5 0 0 5 कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या है ना, तो 4 संख्या हो जाएगा, 4 दिया है ना ऑप्शन में 4। आप लोग इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में आप लोग याद रखोगे, जो भी संख्या दे आप लोग इस प्रकार से याद रखोगे। अब चलो मैं एक देता हूँ यहीं पे, आप मान लो 7 0, चलो और यार इसे छोड़ो, चलो 7 0 0 यहाँ दे दिया है क्या 7। अब बताए तो इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, तो 1 ये 1 हो गया, 2 3 4 बस हो गया। इस प्रकार से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। कमेंट करना आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आप लोग बटन आप देखिए 27 नंबर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड का मतलब है कि हमको गुणनखंड निकालना है, गुणन का मतलब HCF निकालना है, ठीक है।
एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सी बात है निकालेंगे हम लोग, उतना हल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे यार, ये सब तो शॉर्ट वाला है तो ये सब पूछता भी उतना नहीं है, लेकिन पूछेगा भी तो हम शॉर्ट में इसको याद रखेंगे। तो आप लोग याद रखेगा, हल कर लेना आप लोग। 2 पर 5 कितना होगा, 2 पर 5 2 पर स्क्वायर 5 गुना 3 होगा, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, आपसे वाले निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, कौन इसमें से अपरिमेय, तो सिंपल सी बात है आप लोग सी को याद ले लो। तो क्या है, तो देखो तो 2√3 और माइनस नहीं है भाई, माइनस नहीं है, बट्टे में √3 है। आप देखो √3 कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पे, तो 2 बचा है ना। तो 2 हमारा क्या होगा, 2 कौन सी संख्या होती है, तो परिमेय संख्या होती है। तो सिंपल से आप लोग याद रखोगे सी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हल करके भी देखना, तभी बनेगा, ये नहीं कि जाना और अनटक्कर पे क्या करना, आया भगत खेला भगत और मार दिया टकाटक। इस प्रकार से नहीं मारना है, तो इस प्रकार से क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना है। तो 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, बताइए तो अभाज्य संख्या क्या है। तो बहुत अच्छा, इसी प्रकार से याद रखेगा, जो स्वयं से भाग लेगा और किसी से भाग ना लगे, तो यहाँ कौन सी संख्या लग सकती है स्वयं से भाग, तो कमेंट कीजिए। तो आप लोग ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए फास्ट में हम लोग देखते हैं अब अगली क्वेश्चन को। सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, बताइए तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है। सिंपल सी एक ही तो सवाल है यार, 3 को कैंसिल करो, 2 बच गया हमारा, सी करेक्ट आंसर होगा। सी क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखोगे। अब देखिए अगली क्वेश्चन 31 नंबर, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, हमें दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है 15, एलसीएम दे दिया है 90, तो वो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, यदि संख्या दे दो तो दो संख्या यदि दे दे, जैसे मान लो संख्या में दे देता है, एक दे देता 15 और गुना में एक देता हमें 90, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुना करके जो होता है ना वही हम लोग लिख देते हैं। अब हमें यहाँ दे दिया है क्या, तो संख्या नहीं दिया है, तो हमें दिया है क्या, एचसीएफ दे दिया है 15, एलसीएम दे दिया है 90, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, ये इस प्रकार से लो 15 गुना 90, इस प्रकार से 100 ट्रिक में उतना क्या करोगे, गुना करो, कितना गुना आएगा, तो 1350 आएगा। कितना आएगा, तो 1350 आएगा। तो सिंपल से आप लोग याद रखोगे, सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से जो भी सवाल है आप लोग बना दोगे। ठीक है, बना दोगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए अगली सवाल कहता है पाई कौन सी संख्या, तो पाई मैंने भी पीछे बताया था, पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है, तो यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं फास्ट में हम लोग। अब बताइए तो आप लोग, √7 एक डैश संख्या है, √7 एक डैश संख्या है, तो कौन सी संख्या है, तो √7 जो है ना ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब सवाल पूछेगा परिमेय अपरिमेय से। ठीक है, आप चलिए सेट करने वाला भी सवाल आता है, तो आप लोग कमेंट करना, अगर कहोगे तो हम लोग सेटअप बना रहे हैं उसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जरूर आप लोगों को उस पर भी वीडियो बनाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो बोर्ड हमने लगा लिया है, सेटअप करना जरूरी है, तो सेटअप हो जाएगा जितना जल्द हम लोग करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव। ठीक है, आप चलिए बताइए, भाज्य बराबर डैश गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष होता है, तो यहाँ पर हमारा भाजक लिखा जाएगा। तो सिंपल से आप लोग याद रखोगे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि एक करेक्ट आंसर क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये होगा ना डी, कितना नंबर है, 33 है कि 34 है, 34 है। चलो अगली सवाल को देखो आप लोग। चलो अगली सवाल देखो, बताना कमेंट में, रूट कौन सी संख्या है, √2 कौन सी संख्या है, तो याद रखना परिमेय संख्या और परिमेय है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलो अगली क्वेश्चन देखो, फास्ट में खींच देते हैं सवाल को। सवाल है सिंपल सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, बताइए तो अभाज्य संख्या कौन है, जो स्वयं से भाग लेंगे और एक से भाग लेंगे, तो 11 होगा। ठीक है, 11 बार सवाल आता है, 11 नहीं तो 23 वाला। ठीक है, 11 नहीं तो 23 वाला सवाल, 11 नहीं तो 23, मैं गारंटी लेता हूँ, दोनों में से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, या कौन सी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग याद रखेगा। आप चलिए सवाल है 37 नंबर, 625 के अभाज्य गुणनखंडन 5 के घात कितने हो सकते हैं। हमें सिंपल सी याद रखना है, 5 पर घात हम कितना करें कि यह हमारा 625 गुना करने पे पूछ जाए, तो क्या याद रखेगा आप लोग, तो सिंपल सी मेथड है, हम क्या करेंगे, तो देखो करते हैं 5 गुना 5, 5 गुना 5, देखो 5 25, 25 कितना होगा, तो 125, अब फिर 125, 5 होगा हमारा 625। सिंपल से कितनी आई संख्या, 1 2 3 4, तो 4 होगा। 4 पे हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग 5 पे घात 4 रख दें तो हमारा 625 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 4 है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना, आप लोग कमेंट करना आप लोगों को इस प्रकार से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आंसर तो वैसे मैंने वीडियो से मिलाया था, गलत दिया, लेकिन मैंने सही अभी बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय कौन सी संख्या है, तो देखिए 7 कितना है, √49 का निकलेगा 7। ठीक है, अब √25 का निकलेगा 5, और √3 का निकलेगा 3, और 20 का नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी 20 करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 कौन सी संख्या, √20 जो है अपरिमेय संख्या है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखें फास्ट में। सवाल है 39 नंबर, और सवाल सिंपल सी है, देखिए हम लिख देते हैं सवाल, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। लिखा है 1 2 1 1 2
1112 डैश एक संख्या है। तो इतना क्या याद रखोगे? तो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है ना 1 है और हमारा 2 है, ठीक है, 1 है और 2 है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है तो वो समझना आप लोग। यहाँ 1 पे क्या है तो 1 पे डैश लगा है इस प्रकार से, जिस पे इस प्रकार से डैश लगे ना वो बार बार दोहराता है। तो देखिए 1 है ना तो बढ़ेगा 1 1 2, फिर देखिए यहाँ डैश लगा है तो फिर कितना बढ़ेगा, एक बार और बढ़ाएंगे तो 1 1 1 2, इस प्रकार से 1 1 1 2 बढ़ते जा रहा है। तो यह कौन सी संख्या है? तो देखिए सबसे पहले तो एक हमारी ओपन में है और 2 पद में संख्या है। तो सिंपल सी याद रखना, इस प्रकार का सवाल होना तो याद रखना पद में ओपन में मिलकर हमारा क्या बनता है, आप लोग कमेंट करना फास्ट में। तो बहुत अच्छे ओपन में संख्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। इस प्रकार से याद रखना, इस प्रकार का भी सवाल 1 2 सवाल पूछ देता है, एक ही सवाल पूछेगा, 2 नहीं, ठीक है। अब बताइए तो ये सवाल कहता है संख्याओं 25 और 50 का HCF और LCM है तो गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल दोनों को गुना करो, 50 गुना 25 करो, 50 गुना 25 तो कितना निकल के आएगा? तो निकल के हमारा सिंपल सी 1250 आएगा। कितना आएगा? तो 1250 आएगा। तो 40 आप लोगों को माइंड में कितना 40 नहीं 1250 आपको याद रखना है, बी करेक्ट आंसर। आप कमेंट करना आप लोग √3 कौन सी संख्या? तो √3 का काफ़ी बार बताया हूँ, √3 जो है ना अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन में भी दिया होगा, हम यहीं पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं दिया है या नहीं। चलिए दिया है अपरिमेय संख्या, ठीक है, सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा आप। चलिए अगली क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फास्ट में कमेंट करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, तो यानी 23 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए आ ही गया ये सवाल, ठीक है, मैंने उधर बताया था। इसका तो आंसर आप लोग बताना 5005 कितने अभाज्य संख्या के गुणनखंड है? कितने इसके गुणनखंड है? तो याद रखिएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा फास्ट में। सवाल कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? तो ये सवाल उधर आया था, तो क्या होगा? 2 पर पावर 5 और होगा गुना 3, यानी ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या तो √3 काट दो, बच गया तो 2 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? हमने कितना क्वेश्चन करवाया? तो हमने 45 क्वेश्चन करवाया और 45 क्वेश्चन में से आपको मैं गारंटी लेता हूँ करीब 60 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेना और देखने के बाद आप लोगों को हो सके तो नोटबुक में आप लोग इसको नोट कर लेना, जिससे आप लोगों को समझ में और भी किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक बार कहेंगे, यदि अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 600969, ठीक है, 969895। इस पे आप लोग कांटेक्ट करना, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सिंपल से लिखना है मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ, तो आप लोग कमेंट करना व्हाट्सएप पे, आप लोगों को मैसेज करना, आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स फ्री में दिया जाएगा और दिया भी जाता है। बहुत बच्चे जुड़े हैं जिनको मिलता है डेली नोट्स, आप लोगों को भी मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। और हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपके एग्जाम टाइम तक आप लोगों का तैयारी करवाया जाएगा और आप उसका हेल्प भी जितना हो सके 2023 तक आप लोगों का किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर काम करना और आप लोग अपने दोस्तों में एक वीडियो को शेयर जरूर करते जाना। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी? वीडियो के यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।